हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे F1 इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड के बारे में। ये बेसिकली कंपनी है जो कि 2014 में बनी थी और बेसिकली ये वाटर पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में काम करती है। यानी कि पानी में जो अशुद्धियां होती है, पोल्यूशन होता है, उसको कंट्रोल करती है और ये सरकार के साथ मिलकर काम करती है। तो इस कंपनी के बारे में हम जानेंगे, क्या इसकी कंपनी के फंडामेंटल्स है, क्या फाइनेंशियल्स हैं, तो हर एक चीज के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ग्रे मार्केट प्रीमियम, कंपनी डिटेल्स, फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल, आईपीओ डिटेल और इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। चलते हैं अपनी कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है 2 तारीख से 63 रुपये था, जो कि 82 रुपये आईपीओ प्राइस था, 63 रुपीज जीएमपी था। तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 145 हो गया। 76.83% का लिस्टिंग गेन परसेंटेज था, जो कि 3 तारीख को 63 से बढ़ के 80 हो गया जीएमपी। यानी कि सीधा 17 रुपये का जीएमपी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से 97.56% का लिस्टिंग गेन हो सकता था। बट अब 4 तारीख आई, 4 तारीख को ये 80 से बढ़ के 85 हो गया और अब एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन 167 है और 103.66% लिस्टिंग गेन परसेंटेज है। आज के दिन जब हम मार्केट ओपन हुआ है और फाइनली ये ओपन होके लिस्ट हुआ है शेयर आईपीओ, तो इसमें जीएमपी जो आपका बढ़ के हो गया है 85 से 90 रुपए। यानी कि 82 रुपये आपका आईपीओ प्राइस है, 90 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम है। दोनों को अगर हम प्लस कर देते हो तो होता है 172, जो कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है, और 109.76% का आपको लिस्टिंग गेन होने की संभावना है। तो 5 जुलाई 2024 को आज ये आईपीओ एनरोल हुआ है मार्केट में और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से लिस्टिंग गेन दिखा रहा है अभी मार्केट में लगातार 63 से बढ़ के 80, 80 से बढ़ के 85, 85 से बढ़ के 90, तो जीएमपी इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम वाली चीज है। तो इस हिसाब से तो ये आईपीओ अच्छा लग रहा है अगर हम जीएमपी के नजरिए से देखें। चलते हैं कंपनी के बारे में, हम जान लेते हैं कि कंपनी की डिटेल्स क्या हैं, कंपनी करती क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी 2014 बनी थी और ये काम करती है वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, कवरिंग वाटर वेस्ट, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वाटर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। इन्हें कुल मिला के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाती है और पानी को शुद्ध करती है। इन एडिशन द कंपनी ऑफर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट, फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट। यानी कि ये सारे काम करती है, प्रोक्योरमेंट करती है और फाइनेंसिंग करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है, कंसल्टेंट भी इनके पास एक्सपर्ट्स भी हैं। और इनका जो फोकस है कंपनी का, इट इज इंश्योरिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली वेस्ट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस। यानी कि ये जितनी भी हमारे मतलब वेस्ट होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, उसको साफ करना, सीवेज ट्रीटमेंट देना, वाटर ट्रीटमेंट देना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो ये सब चीजें करती हैं। और हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है उसको साइड करना, उसको साफ करना, पानी को मतलब पीने योग्य बनाना और पानी को अच्छा करना। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट includes design of the project, construction of and procurement of raw material, including installation of well, including pump house, laying of pipeline, यानी पाइपलाइन बिछाती हैं, पंप हाउस लगाती हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क काम किया जाता है और एग्जीक्यूशन ऑन द साइट विद ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टिल कमीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि ये बहुत सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके साथ मिलकर काम करती है और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है पानी में उनको साफ किया जाता है और वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट दिया जाता है। द कंपनी ऑफर इट्स सर्विस इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एज वेल एज इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच इंक्लूड अडानी पोर्ट एंड इट्स इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि जो कंपनी है इतने सारे स्टेट्स में काम करती है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी काम करती है और इन सभी क्षेत्रों में काम करती है। अडानी पोर्ट के साथ भी काम करती है। एज ऑफ 31 मार्च 2024 द कंपनी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 45 वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। यानी कि अभी तक 31 मार्च 2024 तक 45 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं कंपनी ने फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट एंड प्राइवेट कंपनीज। यानी कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी का काम हो, प्राइवेट सेक्टर कंपनी का काम हो, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम हो, तो उसका काम करती है।
और 45 वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं इन्होंने। एज ऑफ 31 मार्च 2024 द कंपनी एम्प्लॉय ओवर 118 पीपल, यानी कंपनी के पास 118 लोग काम करते हैं, जिसमें से 12 इंजीनियर हैं इन द एरियाज ऑफ प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग सिस्टम with a focus of zero discharge system with transport system for secondary treated water waste and fresh water। यानी कि ये सब मिल के लोग काम करते हैं और बेसिकली काम तो काफ़ी अच्छा है। तो हमने समझ चुका कि भाई कंपनी काम करती है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करती है और काफ़ी सारी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की, गुजरात की, महाराष्ट्र, उड़ीसा की। तो ये सब स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, तो काम तो ठीक ठाक है कंपनी का। तो हमने कंपनी की डिटेल्स तो समझी, हमें ये समझना कि भाई इसका फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स क्या है कंपनी के, कि पैसा कमा भी रही कि नहीं कमा रही है। ये जो कंपनी है एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड, इसकी रेवेन्यूज जो इंक्रीज हुई है 26% से इंक्रीज हुई है, और प्रॉफिट ऑफ टैक्स जो है 169% से इंक्रीज हुआ है बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024। यानी कि एक साल के दरमियान की जो बात की जाए तो रेवेन्यूज 26% और प्रॉफिट ऑफ टैक्स 169% से रेज हुआ है, तो बहुत शानदार है। हमारे पास जो डेटा है 31 मार्च 22, 23, 24 का है। तो हम देख लेते हैं एसेट्स कॉलम में जो है 4,648 लाख वैल्यू थी, जो कि साल दर साल बढ़ी है, और इस समय 8,302.83 लाख एसेट्स हो गई हैं, जो कि हर साल बढ़ी है। रेवेन्यूज की बात की जाए तो रेवेन्यूज भी लगातार हर साल बढ़ी है, 10,461 से बढ़ के 11,000, 11,500 हुई। अभी फिलहाल 14,561 लाख रेवेन्यू है। प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात की जाए, जो सबसे मेन पोर्शन है किसी भी एनालिसिस का, वो ये है कि 459 लाख जो था प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के 513 लाख हुआ, और अभी इस साल के अंत तक 1,380 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो बहुत शानदार रिजल्ट है। अगर हम प्रॉफिट और टैक्स की बात की जाए, नेटवर्थ कंपनी की बात की जाए तो 1842 से बढ़ के 2355 हुआ, और अभी 3715 लाख का नेटवर्थ है कंपनी का, यानी कि कंपनी के नेटवर्थ में भी प्रोग्रेस हुई है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो 1610 से बढ़ के 2123 हुआ, अभी थोड़ा सा कम है, 1932 लाख रिजर्व एंड सरप्लस, बट कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी काफी ठीक ठाक है। बोरोइंग्स की बात की जाए तो 1,026 लाख की बोरोइंग्स थी, यानी कर्जा था कंपनी के पास, जो कि 23 में 1623 लाख का हो गया, और इस साल थोड़ा सा उन्होंने घटाया, 1406 लाख का बोरोइंग्स है। यानी कि अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस और टोटल बोरोइंग्स की बात की जाए तो इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस ज़्यादा है एज कम्पेरेटिवली, 1932 लाख के इनके रिजर्व एंड सरप्लस हैं। वहीं पे इस साल इनकी टोटल बोरोइंग्स है वो केवल 1406 लाख की है, क्योंकि कर्जा कम है, इनके पास पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो अच्छे हैं, चाहे रेवेन्यूज है, एसेट्स है, प्रॉफिट टैक्स है, नेट प्रॉफिट है, नेटवर्थ है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और इन्होंने कर्जा भी अपना थोड़ा सा कम किया है इस साल। द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च आईपीओ इज 189.81 करोड़, यानी कि 190 करोड़ का मार्केट कैप है। और केपीआईज क्या है भैया कंपनी के? सबसे जानदार और शानदार बात तो है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इज 45.46, इट इज टोटली अमेजिंग रिटर्न। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 45.46%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 40.99%, दैट इज सुपर्ब। एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो बहुत कम है, 0.38%। अगर कोई भी डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम हो, यानी कि कंपनी में कर्जा कम है, रिजर्व एंड सरप्लस उसके पास ज़्यादा है, इक्विटी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, तो कंपनी के फाइनेंशियल और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो 33.15% है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। प्रॉफिट बुक वैल्यू से 3.93 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इज 9.51%। केपीआईज तो काफी शानदार है, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड और डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो काफी शानदार है। ईपीएस की बात की जाए तो 7.74 प्री आईपीओ एंड 5.96 पोस्ट आईपीओ, पीए रेशियो 10.59 एंड 13.75। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को निकालने का, ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी ये भाई निकालना चाहती क्यों आईपीओ। द कंपनी प्रपोज टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड फ्रॉम द फ्रेश इशू टुवर्ड फंडिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि भाई फ्रेश इशू से पैसा निकालना चाहती है कंपनी, बट निकालना क्यों चाहती है भाई, पैसा क्यों आईपीओ से रेज करना चाहती है? तो पहला पॉइंट है कि फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि भाई कंपनी चाहती है कि जो उसका लेन देन का काम है, उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पैसा रेज करना चाहती है, जो कि सही बात है। अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, अपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा जुटाना चाहती है, तो अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट है कि वर्किंग
फंडिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टुवर्ड परचेज ऑफ न्यू ऑफिस इक्विपमेंट्स, यानी कि भाई कंपनी को बढ़ाना है, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे ताकि अपने आप को प्रोग्रेस किया जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो ऐसे में पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो आईपीओ निकाला तो बहुत अच्छी बात है। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, कुछ नॉर्मल जो कॉर्पोरेट पर्पस होता है उनके लिए भी पैसा चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कंपनी का भाई, कि हमें जो पैसा चाहिए लोगों से आईपीओ के द्वारा, वो एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, मैंने कि हम कुछ इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, कुछ मशीनें खरीदेंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करेंगे, और थोड़ा बहुत पैसा जो है हमें वर्किंग कैपिटल के लिए भी चाहिए कि भाई रोजमर्रा का जो बिजनेस में पैसा लगता है उसके लिए भी पैसा चाहिए। हाँ, इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हमें कर्जा चुकाना है, तो ये क्योंकि कर्जा है ही इन पे कम, तो ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा है। और जो ये कंपनी है, इट इज एंगेज इन ईपीसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन एंड सीवेज रिलेटेड सर्विस, यानी वाटर पोल्यूशन में काम करती है और सीवेज रिलेटेड सर्विस है। द सेगमेंट इज हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रेगमेंटेड, यानी कह रहे हैं कि भैया कॉम्पिटेटिव मार्केट है, फ्रेगमेंट मार्केट है। द सडन बूस्ट इन द बॉटम लाइन फॉर फाइनेंशियल 2024 रेज आईब्रोज एंड कंसर्न ओवर सस्टेनेबिलिटी, यानी कि भैया पैसा तो आया है फाइनेंशियल 2024 में। Based on such super earning of financial 2024, the issue appear fully priced and well-informed investor may park moderate fund for medium term rewards, यानी मीडियम टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं कंपनी वाले भाई। और चलते हैं हम अपना सीधा आईपीओ की डिटेल हमें जानना जरूरी है कि भाई कंपनी का फाइनेंशियल भी देख लिए, फंडामेंटल भी देखे, काफी शानदार रिटर्न है और बहुत ठीक ठाक है हमारे फाइनेंशियल से। अगर हम सीधा हम आईपीओ के बारे में जाने भाई, आईपीओ की डिटेल कब से कब तक है, तो ये जो कंपनी है एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च आईपीओ, इट इज अ बुक बिल्ट इशू ऑफ 51.27 करोड़, यानी कि 51.27 करोड़ का ये पैसा रेज करना चाहते हैं। एंड द इशू इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एज वेल एज ऑफर फॉर सेल, यानी कि ऑफर फॉर सेल भी निकाल रहे हैं और फ्रेश इशू भी निकाल रहे हैं, जिसमें से 43.60 करोड़ का ये फ्रेश इशू है और 7.68 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यानी कि फ्रेश इशू ये है कि भाई हम अपनी कंपनी में आपको हिस्सेदारी देंगे, बदले में आपको हमने नए तरीके से इशू कर दिया, हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर हैं वो हमने बेचे नहीं, हमने कंपनी के आपको शेयर होल्डिंग दे दी, जिसमें 43.60 करोड़ का पैसा हम जुटाएंगे। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है कि भाई हम प्रमोटर्स के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं वो हम बेचेंगे और उसके बदले में पैसा लेंगे आपसे, यानी कि हमने अपनी होल्डिंग्स कम कर रहे हैं, हम अपने जो शेयर्स हैं उनको ही बेच के आपको देंगे। और फ्रेश इशू में होता है कि हम हमारे जो शेयर्स हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा शेयर हमने बनाए कंपनी में, यानी कि उसमें आपको मतलब पैसा देना पड़ेगा आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए। आईपीओ की जो डेट है 5 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में है, आज 5 जुलाई है। फेस वैल्यू जो है 10 रुपये पर शेयर है, 78 से 82 का पर शेयर प्राइस बैंड है, यानी 78 रुपये से 82 रुपये पर शेयर, और 1600 शेयरों का एक लॉट है, यानी कि 1600 शेयर भाई तगड़ा शेयर है, तगड़ा लॉट है। बिकॉज ये जो एफवा का जो ये आईपीओ आया ये एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ में एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि इसमें थोड़ा लिक्विडिटी कम होती है और थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा होता है एज कम्पेरेटिवली द नॉर्मल आईपीओज। एंड जो लिस्टिंग होगी, इशू की लिस्टिंग होगी, इट इज़ ए बुक बिल्ड आईपीओ, एंड ये जो लिस्टिंग होगी एनएससी और एसएमई पे होगी, बीएससी पे लिस्ट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। और जो आईपीओ की ओपन डेट है फ्राइडे, मतलब आज फ्राइडे है, 5 जुलाई को ओपन हुआ है, क्लोज होगा 9 जुलाई को। और अलॉटमेंट्स जो होगा वो 10 जुलाई को हो जाएगा। जिनको अलॉटमेंट में हिस्सा नहीं मिलेगा वो 11 जुलाई को उनको पैसा वापस मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा, और शेयर जो आपके डीमेट में खाते में आ जाएंगे वो भी 11 तारीख को आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 12 तारीख को, 12 तारीख को लिस्ट हो जाएंगे शेयर। तो कट ऑफ टाइम क्या है भाई, आप कब तक पैसा लगा सकते हो यूपीआई मैंडेट करने के लिए? 9 जुलाई 5 बजे तक आप पैसा लगा सकते हो। 9 जुलाई तक भी आप देख सकते हो कि भाई मार्केट में आपका जो जीएमपी लगातार अगर बढ़ रहा है तो आप 9 जुलाई को भी इसमें दाव खेल सकते हो। और अगर हम बात करें आईपीओ का लॉट साइज, मिनिमम रिटेल कैटेगरी जो है वो एक लॉट उठा सकता है, 1,31,200 रुपये लगाने पड़ेंगे एक लॉट उठाने के लिए। मैक्सिमम भी 1,31,200 रुपये ही लगा सकता है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों क्वांटिटी एक ही लॉट की है रिटेल कैटेगरी में। अगर एचएनए की बात करें हाई नेटवर्क इंडिविजुअल की, तो वो 2 लॉट उठा सकते हैं, यानी 32 शेयर 2,62,400 के। जो एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च आईपीओ है इसके पास इतने सही शेयर हैं, और एंकर इन्वेस्टेड शेयर ऑफर्ड
इन्होंने इतने शेयर्स को ऑफर किया और अभी इनकी होल्डिंग्स क्या क्या है, कितने शेयर को अप्लाई किया, ये सब दिखा रहे हैं कि एंकर इन्वेस्टर शेयर ऑफर में 27.97, 5.19, मार्केट मेकर शेयर ऑफर्ड QIB में 18.68, HNI में 14.71 ये शेयर ऑफर्ड परसेंटेज है। और रिटेल शेयर ऑफर्ड जो है 33.44 एंड टोटल शेयर इज 100% ऑफर, यानी कि किसको कितना ऑफर किया गया है शेयर। तो ये दिखा रहा है एंकर इन्वेस्टर मार्केट में शेयर, QIB मतलब क्वालिफाइड इन्वेस्टर जो होते हैं, NNI मतलब HNI हाई नेटवर्क इंडिविजुअल एंड रिटेल शेयर्स ऑफर जो हैं 33.44% है। तो ये हमने कुछ चीज़ें जानी कि भाई ये जो डिटेल्स हैं IPO की 5 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में आप पैसे लगा सकते हैं और 1,31,200 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया अगर और GMP इस तरह बना रहा तो आपको जो रिटर्न बनेगा वो भी काफ़ी शानदार बन सकता है। अगर मान लीजिए 109.76 या 110% का रिटर्न बनता है तो अगर आपका मान लीजिए कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा, 1,31,200 पे 110% का GMP मान लीजिए तो 1,44,320 रुपये का आपको फायदा होगा। जैसे आपका लिस्ट होगा शेयर आप उसको बेच सकते हैं उस समय पे और सीधा मोटी मोटा 1.5 लाख का, अगर मान लीजिए थोड़ा सा और ऊपर GMP गया तो 1.5 लाख तक का फायदा आपको हो सकता है इस पर्टिकुलर शेयर में, IPO में। और बात रही इस IPO में हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, तो भाई मार्केट जो काम कर रही है जिस सेगमेंट में वो ठीक ठाक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बट ओवरऑल जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करिए, चाहे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, सब चीज़ पॉजिटिव है। एंड और कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव वो भी बहुत क्लियर कट है कि भाई हमें बोरोइंग्स पे ऑफ करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, हमें वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत क्लियर कट है, तो इस हिसाब से तो पैसा इसमें लगाया जा सकता है बिकॉज डेफिनेटली ये आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। बट कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए ताकि आपको कोई भी लॉस ना हो, या तो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज ये काफ़ी शानदार है। और अभी फिलहाल जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है इस कंपनी का आज के दिन, तो QIB में अभी किसी ने इन्वेस्ट किया नहीं है। अभी 11,68,000 शेयर ऑफर किए थे QIB कैटेगरी में, जिसमें अभी QIB लोगों ने तो इन्वेस्ट नहीं किया है। बट NII की बात करें जो नॉन इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब इन्होंने 9,20,000 शेयर ऑफर किए थे और 5.64 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी कि NII कैटेगरी ने बहुत जानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। और रिटेल कैटेगरी में तो उन्होंने बहुत लोगों ने भर भर के पैसा लगाया है। 20,91,200 शेयरों का रिटेल कैटेगरी में ऑफर किया था और 18.05% 05 टाइम्स रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन है, यानी कि कंपनी ने लोगों को इतने शेयर्स ऑफर किए रिटेल कैटेगरी में और यहाँ पे 18 गुना लोगों ने सब्सक्रिप्शन मारा है, पैसा सबको बढ़ाना है। टोटल इट इज 10.27। तो रिटेल कैटेगरी में बहुत ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन हुआ है, 18 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छे बिजनेस कर रही है और कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बट इनका जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी दुरुस्त है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस हिसाब से इस IPO में पैसा आप लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड करके रखा जा सकता है। अगर ये उस हिसाब पे लिस्ट हुआ, अगर मान लीजिए ये लिस्ट ही 172 पे लिस्ट हुआ या 180 पे लिस्ट हुआ, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।